रात को जब मैं घर लौटा तो हमेशा की तरह थका हुआ था, लेकिन जैसे ही कमरे में गया अचानक ऐसा लगा कि बालकनी में कोई खड़ा है। मैंने डरते डरते देखा पर वहां कोई नहीं था और उसी समय कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने पूरा घर चेक किया, सब नॉर्मल लग रहा था। सोचा मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ और सोने चला गया। लेकिन रात में फिर से महसूस हुआ किसी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा है। मैं घबरा कर उठा तो देखा कमरे का दरवाजा फिर खुला था और मेरे बिस्तर का एक हिस्सा धंसा हुआ था, मानो कोई अभी भी वहीं बैठा हो, बस दिख नहीं रहा। सारी रात मैं हॉल में बैठा डरता रहा। अगली सुबह उठा तो दिमाग में अजीब विजन आ रहे। मैं देश छोड़कर अमेरिका जाने तक सोच चुका था, लेकिन टिकट बुक ही नहीं हो पा रही, जैसे कुछ मुझे रोक रहा हो। दूसरी रात हालात और बुरे हुए। किचन से आवाज आई, फूड डब्बे का ढक्कन खुद खुल गया, फिर किसी ने मेरे बालों को खींचा और अचानक एक जोरदार धक्का, मैं जमीन पर गिर गया। इसके बाद एक अदृश्य ताकत ने मुझे घसीटना शुरू कर दिया। मेरे हाथ पर दांतों के निशान बनते गए। मैं चिल्लाया भी नहीं पा रहा था और फिर बेहोश हो गया। जब होश आया सुबह हो चुकी थी। चेहरे और हाथों पर चोटें थीं। मैंने फोन में रात की रिकॉर्डिंग देखी और उसमें साफ दिख रहा था कि कोई अदृश्य आकृति मेरे बालों को सहला रही है। तभी मुझे समझ आया ये सब मेरी मरी हुई दोस्त कमी की आत्मा कर रही थी। उसे मेरे बाल पसंद थे, इसलिए मैंने डरकर अपने बाल काट दिए। फिर मैं भागकर मधु के पास गया और उसे सारी सच्चाई बताई कि कमी की आत्मा मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है।